भारत की दो सबसे बड़ी एयरलाइनों इंडिगो और एयर इंडिया ने जून और जुलाई के लिए अपनी नियोजित घरेलू उड़ानों में भारी कटौती की है। विमानन उद्योग इस समय ईरान युद्ध के बाद विमान ईंधन की कीमतों में आई भारी तेजी से जूझ रहा है। इस अवधि के लिए इंडिगो ने अपनी नियोजित घरेलू उड़ानों में करीब 7% से 10% तक की कटौती की है, जबकि एयर इंडिया ने 22% की कटौती की है। यह इन दोनों विमानन कंपनियों द्वारा पीछे हटने का एक बड़ा कदम है, जो मिलकर भारत के घरेलू हवाई यात्री बाजार के लगभग 90% हिस्से को नियंत्रित करती है। अभिजीत गणपौरम और आदित्य कलरा की रिपोर्ट के अनुसार उड़ानों में की गई इस कटौती से कुछ घरेलू मार्गों पर सीटों की उपलब्धता कम हो सकती है, जिससे गर्मियों में यात्रा के व्यस्त सीजन के दौरान हवाई किराए ऊंचे बने रह सकते हैं। भले ही एयरलाइंस घाटे वाली उड़ानों के संचालन से बचने की कोशिश कर रही है। जागृति चंद्रा के मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो रोजाना लगभग 250 उड़ानों की कटौती करेगी। ईरान युद्ध के कारण हवाई ईंधन की कीमतों में आए उछाल ने विमानन उद्योग को अचंभे में डाल दिया है। एयरलाइनों के ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ईंधन की हिस्सेदारी 40% तक हो सकती है, जिससे वे किराए बढ़ाने और घाटे वाली उड़ानों को बंद करने के लिए मजबूर हो रही हैं। एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि उसने जून और अगस्त के बीच कुछ घरेलू मार्गों पर परिचालन को अस्थायी रूप से सीमित बनाया है। एयरलाइन के एक प्रवक्ता ने बताया कि इन बदलावों से प्रभावित होने वाले यात्रियों को वैकल्पिक उड़ानों में सीट बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के यात्रा की तारीख बदलने या पूरा रिफंड का विकल्प दिया जाएगा। एयर इंडिया द्वारा यह कटौती उसके अंतर्राष्ट्रीय मार्गों में की गई कटौती के बाद आई है, जिससे विदेशी एयरलाइनों को भारत से आने जाने वाली उड़ानों को बढ़ाने का मौका मिल गया है। इंडिगो ने युद्ध से पहले ही परिचालन संबंधी बाधाओं और हवाई अड्डों पर भीड़ का हवाला देते हुए अपनी कुछ लंबी दूरी की उड़ानों में कटौती की थी। एयर इंडिया ने हाल ही में $2 बिलियन यानी लगभग 16,600 करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड वार्षिक घाटा दर्ज किया है, जो पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में भारतीय विमानों पर लगे प्रतिबंध और मजबूत होते अमेरिकी डॉलर की मार से भी प्रभावित हुआ है।